हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 7 जनवरी को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। और ललन टॉप क्वेश्चन में अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर्स है, उसका भी मैं कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगी, तो प्लीज लास्ट तक आपको क्लास देखनी है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। POEM-4 मिशन के तहत ही इसरो द्वारा अंतरिक्ष के अंदर भेजे गए किन बीजों के अंदर अंकुरण हुआ है? तो लोबिया। तो जो लोबिया जो बीज था उसी के अंदर अंकुरण है वो हो गए हैं अंतरिक्ष के अंदर। तो इसरो के द्वारा ही PSLV 616 उपग्रह ये भेजा गया था स्पेडेक्स और POEM-4 के द्वारा ही। तो लोबिया का बीज है ये भेजा गया था और उसके अंदर अब अंकुरण है वो हो गया है। तो इस वजह से ये मतलब ये आइडिया लगा जा सकता है कि अंतरिक्ष में जीवन है वो संभव है, जिससे कि यहाँ पर बीजों के अंदर अंकुरण भी हुआ है। तो स्पेस के अंदर ये 2 उपग्रह मतलब भेजे गए थे स्पेडेक्स के द्वारा ही। और जो लोबिया का बीज है ये ठंडा पयाग, तो ठंडा पयाग है ये तमिल के अंदर कहते हैं ठंडा पयाग, तमिल के अंदर अर्थ है और वैसे इसको अंकुरण कहते हैं। EOS-08 के द्वारा SSLV D3 है, इसके द्वारा EOS-08 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इनको भी याद रख लेना। तो बस ये तो आपको ये रखना है कि जो लोबिया के बीज है उनमें अंकुरण हुआ है और ये मिशन भेजा गया था POEM-4। किसके द्वारा भेजा गया है? तो PSLV 60 के द्वारा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ में ही भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। तो जो मेट्रो नेटवर्क में भारत तो 3rd स्थान पर है, चीन और USA के बाद में। तो भारत के अंदर जो RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत है, ये दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ के मध्य शुरू की गई थी 82 किलोमीटर और इसका 13 किलोमीटर का खंड है। इसका शुभारंभ हुआ है जो कि साहिबाबाद के अंदर ही जो न्यू अशोक नगर है यहाँ पे शुरू हुआ है। तो इसके शुरू होने के बाद में ही 1000 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क के साथ में भारत 3rd स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली मेट्रो सेवा कोलकाता के अंदर शुरू की गई है और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा है वो भी हुगली नदी पर कोलकाता में ही शुरू की गई थी। भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना ये कोच्चि केरल में शुरू की गई थी। तो इनको भी याद रख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। LEADS 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो गुजरात को। तो LEADS 2024 रिपोर्ट जारी की गई है, प्रकाशित किया है पीयूष गोयल जो कि वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। और LEDS की फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट। तो माल की आवाजाही है उसके आसान मतलब माल की आवाजाही वो आसान हो सके उसके लिए रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें तटीय राज्यों में गुजरात है, भू अवरुद्ध राज्यों में हरियाणा है, यूटी के अंदर चंडीगढ़ है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर असम है पहले स्थान पर है। तो इन राज्यों को भी याद रख लेना। मैं ललन टॉप क्वेश्चन है वो लास्ट में ही करवा दूंगी क्योंकि साथ में क्लास वो नहीं लिख पा रही। जो सर ने करवाए हैं वो भी शामिल है और साथ में एक्स्ट्रा भी शामिल है। तो आप कंटिन्यू क्लास पे बने रहना है। और क्लास का रिवीजन मैं सुबह जल्दी करवाना चाहती हूँ कि आपकी क्लास है वो 1-2 बजे ही आ जाए, लेकिन मतलब घर परिवार को थोड़ा सा संभालना पड़ता है ना। तो बच्चों की अब सर्दियों के टाइम में मतलब वो छुट्टियां पड़ी है तो उनकी ऑनलाइन क्लास आती है। तो ऑनलाइन क्लास मेरे फोन से ही होती है इसकी। तो 1:30 बजे तक तो ये ऑनलाइन क्लास ही लेता है। तो उसके बाद मैं क्लास को लिखती हूँ और आपके पास में भी भेजती हूँ। तो इस वजह से मैं मतलब जल्दी नहीं भेज पा रही हूँ। जब भी टाइम मिलता है क्लास आपकी डेली आएगी, चाहे जल्दी आ जाए चाहे लेट हो, क्लास डेली होगी। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना मेरे को भी और थोड़ा लाइक शेयर कर दिया करो। HDI इंडेक्स में भारत की रैंक 134वीं है, गोल्डन गैप में भारत 129वें स्थान पर है, जेंडर इनइक्वलिटी में भारत 108वें स्थान पर है, पावर इंडेक्स में भारत की 3rd रैंक है, हंगर में भारत 105वें स्थान पर है, डेमोक्रेसी में भारत 41वें स्थान पर है और भ्रष्टाचार धारणा में भारत की 93 रैंक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ पे हुआ है? तो मिजोरम के अंदर। तो 1 जनवरी 2025 से 2039 तक की जनरेशन बीटा है और इसका फर्स्ट बेबी बॉय है ये मिजोरम के अंदर जन्म हुआ है और इसका नाम है फ्रेंकी जोदेंग, ये इसका नाम है। HMPV वायरस है ह्यूमन मेटोन्यूमो वायरस। तो इससे न्यूमोनिया, खांसी, नाक बंद, सांस लेने में कठिनाई ये इसके लक्षण है। और इसका भी पहला केस है वो बेंगलुरु के अंदर एक बच्चे में देखे गए हैं और ये भी तेजी से फैल रहा है हवा के माध्यम से। तो भारत के अंदर भी जैसे कोविड-19 फैला था उसी तरह से ये रोग भी फैल रहा है और अब चाइना के अंदर ही इसके बहुत ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। भारत में भी पहला केस मिल गया है बेंगलुरु के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो लंदन को। तो पहला स्थान लंदन का है, सेकंड पे न्यूयॉर्क है,
थर्ड पे टोक्यो है और फोर्थ पे है पेरिस। पेरिस सी नदी के किनारे है, टोक्यो है होन्शु द्वीप है, इसी के किनारे है। भारत का मुंबई है, ये 48वें स्थान पर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ पे आयोजित होगा? तो बेंगलुरु के अंदर। तो बेंगलुरु के अंदर ही हेलहंका एयर शो स्टेशन के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा फरवरी 2025 में। क्रम के हिसाब से 15वें नंबर का है और थीम है रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी, ये इस बार की थीम है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? तो CSIR के द्वारा ही किया गया है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उनके द्वारा ही लॉन्च की गई है स्वदेशी पैरासीटामोल, जो कि दर्द और बुखार के अंदर ये दवा को काम आती है। और उत्पादन सप्तदीप्त फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कर्नाटक के द्वारा इसका उत्पादन किया गया है। CSIR है, इसके हेड तो प्रधानमंत्री होते हैं और इसके पहले संस्थापक कौन थे? तो शांति स्वरूप भटनागर थे। हैविशोर वैक्सीन हेपेटाइटिस की है, सर्वावैक्स सर्वाइकल कैंसर की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से ही पराल सखी पहल कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो महाराष्ट्र के अंदर। पराल सखी पहल महाराष्ट्र के अंदर शुरू हुई है, मिया बयेंदर शहर के अंदर। तो महिला उद्यमी है, इनको मजबूत करना और नीति आयोग तथा महिला उद्यमिता मंच है उनके द्वारा शुरू किया गया है। पारंपरिक त्योहार स्नैक चिप्स इनका उत्पादन करना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु के अंदर। तो बैलों को काबू करने के लिए ये खेल शुरू किया गया है। धाचन कुरुंजी गांव के अंदर ये शुरू है तमिलनाडु के अंदर। तो जल्ली का मतलब है सोने व चांदी के सिक्के, कट्टू का मतलब है बंधे हुए बैल। तो बैल के कुबड़ को पकड़कर ही जिस बैल है इसको संतुलित किया जाता है इसके अंदर। अट्टूगल पोंगल केरल का है, विशु मकर विलक्कू ये भी और ओणम ये भी केरल के ही है। थाई पुसम फेस्टिवल तमिलनाडु का है और तमिलनाडु के अंदर ही भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, ये भी तमिलनाडु का ही है और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 5 जनवरी को। तो 5 जनवरी को ही ये जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये मनाया गया है। और तटीय एंड वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ पे शुरू हुई है? तो जामनगर गुजरात में। 1 जनवरी को DRDO की स्थापना दिवस मनाई गई है। तो 1 जनवरी 1958 के अंदर ही DRDO की स्थापना की गई थी। वर्तमान में हेड है समीर कामत। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो जो दृष्टिहीन है उनको पढ़ने की लिपि ही ब्रेल है। तेलंगाना के अंदर महिला शिक्षक दिवस मनाया जाता है, मतलब 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस मनाया जाता है सावित्रीबाई फुले की जयंती पर। महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी बुक है गुलामगिरी और इस संस्था की इनकी मतलब संस्था कौन सी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली है और इनकी कर्म स्थली है केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्विफ्ट है और नहीं उड़ने वाला पक्षी है कीवी। तो इनको भी याद रख लेना। अब अपन ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स के साथ में। मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल का संबंध कैंसर से है। पीएम मोदी ने बिटकीन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। 2024 के रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर डन को दिया गया है। भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र कौन सा है? तो ब्रिटेन। नाटो वर्ष 2025 के अंदर ही अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ पे स्थापित करेगा? तो फिनलैंड में। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिर्देशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो आरती सरीन है। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की राष्ट्रपति है? तो मैक्सिको की। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो केरल के कन्नूर में। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार ये राजश्री बिरला को दिया गया है। पीएम मोदी ने ही गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो रांची झारखंड में। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर ही बापू टावर का उद्घाटन पटना बिहार के अंदर हुआ है। 8200 साल का ही दुनिया का सबसे पुराना आईलाइनर कहाँ पे खोजा गया था? तो तुर्की देश के अंदर। आगे है दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ पे विकसित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। शास्त्रीय भाषा का दर्जा असमिया, बंगाली, मराठी, प्राकृत और पाली को दिया गया है। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर ही एयर शो का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो चेन्नई में। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए भागीदार देश वेल्स है। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है? तो मॉरिशस को। प्रधानमंत्री मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र में।
ईरानी कप 2024 का किताब किसने जीता है? तो मुंबई ने। लिटिल प्रेस्पा झील कहाँ पे स्थित है? तो अल्बानिया और ग्रीस के मध्य। भारतीय सेना में शामिल अस्मी का संबंध ये सब मशीन गन से है। चाइना ओपन 2024 का महिला एकल का किताब किसने जीता है? तो कोको गोफ यूएसए के द्वारा। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहां पे अपना दूसरा विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने ही भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो एक्सिस बैंक के साथ में। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन ये लाओस के अंदर हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरियन को वेधशाला MACE का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो लद्दाख में। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वपोत कौन सा है? तो INS निर्देशक है, तो इसका भी नाम याद रख लेना। प्रधानमंत्री मोदी ने ही का लाम रामायण का प्रदर्शन कहां पे देखा है? तो लाओस में। भारतीय महिला टीम ने ही पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। वर्ष 2024 के ही सेकंड सैन्य कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहां पे लॉन्च होगा? तो सिक्किम में। प्रधानमंत्री मोदी ने ही भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहां पे किया है? तो मुंबई में। किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति होगी? तो ये अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी की। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नोएल टाटा को बनाया गया है। दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध कार्डियोलॉजी से है। दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति नीमा रिज्जी है। ग्लोबल हंटर इंडेक्स में भारत की रैंक 105वीं है। SBS थर्ड परियोजना का संबंध जासूसी उपग्रह से है। आगे देखते हैं 149वीं अंतर संसदीय संघ IPU असेंबली कहां पे प्रारंभ हुई है? तो जिनेवा में। 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को दिया गया है। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार दिया गया है? तो राजकुमार हिरानी को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में किसने अनुसूचित जातियों में उप वर्गीकरण प्रारंभ किया है? तो तेलंगाना सरकार ने। अनलिस्टेड पुस्तक का संबंध बोरिस जॉनसन से है, जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ATP संगाई मास्टर्स 1000 का पुरुष एकल किताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर के द्वारा। हिका और सुतीर्था ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। तो ये प्रतियोगिता कहां पे हुई है? तो अस्ताना कजाकिस्तान में। एशिया HRD लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन को दिया गया है। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय यात्री कांग्रेस कहां पे प्रारंभ हुई है? तो इटली में। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहां पे स्थापित किया गया है? तो काशी उत्तर प्रदेश में। भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिर्देशक परमेश शिवमणि को बनाया गया है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के अंदर ही श्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उड़ीसा को दिया है। भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ है। बहुउद्देशीय पौध LNT परियोजना का पहला जहाज समर्थक कहां पे लॉन्च हुआ है? तो चेन्नई के कट्टुपल्ली के अंदर ही। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली सेकंड भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो नीतू डेविड है। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किसने अनुबंध हासिल किया है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेकंड नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला कहां पे रखी है? तो तेलंगाना में। UNSCR के शीर्ष 2024 के ही नॉन शरणार्थी पुरस्कार दीप्ति गुरु को दिया गया है। पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति ये नेपाल में शुरू हुई है। सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया है। पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहां पे आयोजित हुई है? तो सिंगापुर में। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं। 4 अमृत फार्मेसियों को खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी है? तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत शीर्ष मतलब पहला स्थान भारत का ही है। फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल है। नई दिल्ली के अंदर ही पहले अरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो DY चंद्रचूड़ के द्वारा, जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पे खोलने की घोषणा की है? तो UAE के अंदर। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? तो बाला देवी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर बने हैं। कनाडियन फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 84वां। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के अंदर ही COP16 कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो कोलंबिया में।
सैन्य खुफिया शहीदों को ही समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो महाराष्ट्र में। कालिदास सम्मान पुरस्कार रघुपति भट्ट को दिया गया है। 4th परमाणु पनडुब्बी आरिदम S4 कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश इजराइल बना है। HSBC की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी पाम कौर बनी है। WHO से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जायवेक TCV का संबंध टाइफाइड से है। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य देश हिडोल्को बना है। वर्ष 2025 टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल मारिया सारापोवा है, इसका संबंध किससे है? तो रूस से है। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 79वां। किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वेनेजुएला के। स्पेन के राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान के निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे करेंगे? तो वडोदरा गुजरात में। भारत की राइट्स लिमिटेड ने किस देश की एतिहाद रेल के साथ में समझौता ज्ञापन किया है? तो यूएई के साथ में। रतन टाटा ये लाइफ के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस संगठन के सिविल सेवकों के लिए पहला मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा? तो बिम्स्टेक। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 176वां। वर्ष 2024 के ही इमर्जिंग एशिया कप की विजेता टीम अफगानिस्तान ए है। भारत में 5G AI और स्मार्ट शहरों के लिए ही डिजी फ्रेम किसने लॉन्च किया है? तो USA, जापान और दक्षिणी कोरिया ने। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? तो SBI है। IUCN के हैरी मेसेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो विभव तालुकदार को। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ही प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को सोराही पेंटिंग भेंट की है। तो इस कला का संबंध किससे है? तो झारखंड से। 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार भुवनेश्वर उड़ीसा को दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल ने डिजिटल मेमोरियल ऑफ वैलोर का अनावरण कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली के अंदर। इनको भी याद रख लेना।